stand here. Yeah. See, you can see her. Yes. Me also. Yeah. Wait. Just standing. No, I will put you and then I will fell into water. Then I will fell into water. And that's it. Oh, that's good. Und was muss ich machen? Next. Yes. Oh, Achtung. When don't worry. When I do this, Yeah. you will I turn around. yes, and I will. Okay. And I'm just turning. Why are you laughing? I'm just turning. Ah. Oh. Wait, I'm coming. Don't keep. Das war klar. She's a Once again, camera. She's a good camera woman. No need Ma. to take anything. You stand here. I will. Yes. Recording is also already. Okay, okay. Don't be laugh. Don't be. दोस्तों अभी मैं बाली में हूँ और बाली का एक आइलैंड है गिली त्रावांगन। मैं वहाँ पे अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूँ समय को बर्बाद नहीं करते हुए। तो ये एक बहुत ही अच्छा आइलैंड है। एक्चुअली यहाँ पे एक साथ 3 आइलैंड है, गिली त्रावांगन, गिली मेनो और गिली एयर। तो एक्चुअली सभी आइलैंड की अलग अलग विशेषता है। गिली टी जो कि जहाँ पे अभी मैं हूँ, ये गिली त्रावांगन है। बहुत ही अच्छा बीच है, वाइट बीच है, लोग अच्छे हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम वो लोग आते हैं जो सिंगल हो पार्टी लाइफ के लिए और अपनी बीच लाइफ को एंजॉय करने के लिए। इसके बगल में एक आइलैंड है, जस्ट इसके सामने ही है, इसके बगल में एक आइलैंड है। वहाँ पे हनीमून के लिए कपल्स आते हैं। तो आप लोगों को बिना टाइम बर्बाद किए हुए मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ इंडिया से यहाँ आने के तरीक़ों के बारे में। तो सबसे पहले आप इंडोनेशिया आ जाइए। इंडोनेशिया आने के बाद आप पहले से ही होटल्स वगैरह बुकिंग कर लीजिए, जैसे कि अगोदा से, booking.com से, और आप सिंगल हैं तो हॉस्टल वर्ल्ड से भी आप बुकिंग कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पे जो रुका हूँ वो गिली कैस्टल और गिली मैंसन, वो दोनों एक ही मालिक का हॉस्टल है। तो अच्छा है यहाँ पे। वैसे मैड मंकी का भी चेन है, तो यहाँ पे मैड मंकी में भी आप रुक सकते हैं। वहाँ पे अच्छा एक पार्टी एटमॉस्फेयर मिलेगा, आप इंजॉय कर सकते हैं पार्टी को। और यहाँ आने के लिए सबसे पहले आप अगर आप बाली में आ चुके हैं तो बाली से आप एक बेदांग बे आना पड़ेगा, या तो आप बेदांग बे में आ जाइए। बेदांग बे से आप स्पीड बोट आती है, वो करीब 1.5 घंटा वहाँ से यहाँ के लिए टाइम उसका लगता है। तो मैं आपको बता दूं, और नहीं तो अगर आप बाली में आ चुके हैं कुता बीच पे, उबूद पे या कहीं ऐसी जगहों पे आप इंजॉय कर रहे हैं, तो वहाँ से आप मार्केट में बहुत सारे, आप कभी मार्केट में निकलिए, वहाँ पे बहुत सारे गिली के लिए, गिली आइलैंड के लिए आपको टिकट्स बुक करते हैं लोग, एजेंट, ट्रैवल एजेंट। तो आप सबसे पहले आप उनको ये बताइए कि मुझे 2-3 जगह पे आप पता कर लीजिए। वो लोग ज़्यादा पैसा मांगते हैं कहीं कहीं पे, तो जहाँ पे आपको चीप रेट लगे और आने और जाने दोनों जगह का बुकिंग कीजिए। और कोशिश कीजिए जो हॉस्टल से पिक करे, आप होटल से आपको पिक करें, वो वहाँ से आप बुक कीजिए। मैं जो यहाँ पे आया हूँ, कई जगह पे 3000 मांग रहे थे, कई जगह पे 4000 मांग रहे थे। इंडियन करेंसी की बात मैं कर रहा हूँ। तो एक जगह पे ढूंढते हुए मुझे मिला करीब 2000 रुपये में, तो ये मेरे लिए अच्छी डील थी। तो मैंने उसको लिया और उस डील के थ्रू मैं यहाँ पे आ गया।
2000 रुपये में होटल से पिक किया उसने। उबुद होते हुए वो बेदांग बेग लेके आया, बेदांग बेग से फिर मैं गिली त्रावांगन आ गया। और यहाँ पे उनका एक ऑफिस है, वहाँ से उसी दिन आप उस टिकट को, वो एक आपको टिकट देंगे बेदांग बे में रिटर्न का, तो आप उनके ऑफिस में जाइए और उस टिकट को दीजिए, वो आपको रिटर्न का भी टिकट बुक करके आपको दे देंगे। तो यहाँ तक आने और जाने की बात हो गई। हॉस्टल, तब मैं रेकमेंड करूँगा कि आप गिली मेंशन या गिली कैस्टल में रुकें, या फिर मैड मंकी भी है जो एक चेन है, बहुत अच्छा हॉस्टल है, उसमें आप रुकें। और अगर आप फैमिली के साथ हैं तो बहुत सारे होटल है, ओयो से भी आप बुक कर सकते हैं, अगोदा से बुक कर सकते हैं, booking.com से बुक कर सकते हैं, या फिर हॉस्टल वर्ल्ड से आप बुक कर सकते हैं। और यहाँ तक क्लियर हो गया। बाली आने के तरीक़ों के बारे में तो आपको बता ही दिया था मैंने अपने पहले वीडियो में। जैसे कि आप बाली आना चाह रहे हैं तो एक भारतीय पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, और जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने की होनी चाहिए, और रिटर्न फ़्लाइट होनी चाहिए आपके पास, रिटर्न फ़्लाइट टिकट, और 1 महीने का वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है। आपको इंडिया से वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट है देनपासर बाली में, वहाँ पे आप आते हैं तो आपको ये लोग वीज़ा ऑन अराइवल आने के बाद आप एक फॉर्म भर के देते हैं, वीज़ा आपको मिल जाता है, बहुत आसानी से मिल जाता है। कुछ ये लोग ज़्यादा पूछते भी नहीं हैं, और उस वीज़ा को आप 1 महीने के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं, और फिर आप रुकना चाहें तो 1 महीने के लिए, और आप 2 बार मैक्सिमम एक्सटेंड कर सकते हैं। कुल मिला के 3 महीने आप बाली में एक बार रुक सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा जगह है रुकने के लिए, देखने के लिए। और जहाँ पे मैं हूँ गिली आइलैंड, ये तो बहुत ही अच्छा है, और बहुत बड़ा आइलैंड नहीं। यहाँ पे आप चाहें तो पैदल ट्रेवल कर सकते हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चलती, यहाँ पे घोड़ा गाड़ी चलता है, या फिर आप साइकिल रेंट पे ले सकते हैं। साइकिल रेंट पे लेने के लिए आपको मिनिमम पर डे 200 से 250 रुपये पे करना पड़ता है। एक दिन के लिए आपको साइकिल रेंट पे मिल जाएगी। उस साइकिल को एक दिन आप रेंट पे ले लीजिए और पूरे बाली का आप चक्कर लगा लीजिए। और हाँ, यहाँ आने के बाद जो सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो करने वाली चीज़ है, एक दिन आप लोग यहाँ पे 2 क्लब है बहुत अच्छे हैं, रिगी बार और जंगल बार। तो आप रिगी से या जंगल से कहीं से भी आप जाके एक दिन के लिए बोट पार्टी मैं रेकमेंड करूँगा, दैट इज़ ऑसम। तो मैं रेकमेंड करूँगा आप लोग एक दिन बोट पार्टी ज़रूर बुक करें और बोट पार्टी को ज़रूर एंजॉय करें। वो यहाँ का एक स्पेशल है जिसमें आप बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, उनकी स्टोरीज़ को जानेंगे और अपनी स्टोरी को शेयर करेंगे। तो एक दिन वो बोट पार्टी आप लोग ज़रूर कर लें। और बाकी आइलैंड बहुत ही खूबसूरत है, पानी बहुत ही साफ़ है, बीचेस साफ़ हैं, लोग बहुत अच्छे हैं। खाने के बारे में इंडियन फ्राइड राइस वगैरह आपको मिल जाएगा, चिकन वगैरह मिल जाएगा। वेजिटेरियन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन हाँ, मैकडोनल्ड्स तो नहीं है यहाँ पे, मैंने तो नहीं देखा कोई शॉप। हाँ, बर्गर किंग का एक शॉप देखा। तो जहाँ तक गिली त्रावांगन के बारे में जानकारी थी, सिम कार्ड तो आप एयरपोर्ट से ही ले लीजिए। आप जब आते हैं तो सिम कार्ड आप एयरपोर्ट पे ले लेते हैं तो वो सस्ते में मिल जाता है, और बाद में आप जितना उसमें डेटा डालना चाहें उतना आप डेटा डाल सकते हैं। होटल बुकिंग आप अगोडा booking.com या हॉस्टल वर्ल्ड से कर लीजिए, ये आपको बता ही दिया था, पासपोर्ट के बारे में बता ही दिया था। आप जब यहाँ पे आएँ तो आप अपनी करेंसी को कोशिश करें बाली में ही चेंज कर लें। देन कूता वगैरह में उधर आपको अच्छे रेट मिलेंगे। यहाँ पे मनी चेंजर तो है लेकिन कम है, तो आपको बहुत अच्छा रेट नहीं दे पाएंगे। और क्रेडिट कार्ड कहीं कहीं पे यूज़ करेंगे, वो भी आपको बहुत ज़्यादा सामान लेने के बाद में भी अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो कम से कम 500 रुपये आप लेंगे, तो क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी 3% चार्ज लगाते हैं। तो बेटर होगा कि आप अपनी करेंसी को चेंज करके वहाँ से ही ले आएँ। बाली से आप USD कैरी करें, इंडिया से कम 500 USD आप कैरी करें, और अब बाली में आ जाए। बाली से आप यहाँ गिली आने के लिए आप करेंसी चेंज करके लाए, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, जो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी वो आप इट डिपेंड्स अपन यू कि आप क्या करना चाहते हो, आपको क्या अच्छा लगता है, आप कहाँ से चेंज करोगे। यहाँ भी चेंज है, मनी चेंजर भी है, लेकिन वो लोग आपसे रेट ज़्यादा चार्ज करेंगे, तो क्या ज़रूरत है। आप कोशिश कीजिए कि कम में आपको अच्छा रेट मिले, क्योंकि आप बाहर ट्रेवल करते हो तो 50 रुपये भी मायने रखता है। यहाँ पे कोई आपको देने वाला नहीं, कोई हेल्प करने वाला नहीं। अगर आप बोट पार्टी यहाँ पे करते हो तो बोट पार्टी गिली मेनो और गिली एयर, वो यहाँ पे एक एयरपोर्ट है और आइलैंड भी है लॉम्बोक, वो वहाँ तक लेके जाता है। तो उसी बोट पार्टी में आपके तीनों आइलैंड भी
बाहर से आप कवर कर लोगे और लॉम्बॉक भी देख लोगे नज़दीक में। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया। एक दिन आप साइकिल ज़रूर ले लीजिए जिससे आप पूरे आइलैंड को देख सकते हैं। उसके बाद आपको जहाँ भी ठिकाना लगे, जहाँ भी अच्छा लगे, वहाँ पे आप जाइए, आप बीच पे एंजॉय कीजिए, खेलिए, घूमिए। और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मार्ट है, वहाँ से आप कुछ चिप्स लेके आ सकते हैं, कुछ खट्टा मीठा लेके आ सकते हैं खाने के लिए। नहीं तो मेरे जैसे एक जूस लेके आइए, बीचेस पे बैठिए, जूस पीजिए और एंजॉय कीजिए अपनी छुट्टियों को। मुझे और भी अगर कुछ यहाँ की जानकारी के बारे में मुझे लगा कि यहाँ की कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों को शेयर करने वाली होंगी तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन बस इतना ही है। आप बेदांग बे आइए, बेदांग बे से आपको फास्ट कूता में ही आके या उबूद में या सेमिनियाक में या कहीं से भी आप गिली के लिए ट्रैवल बुक कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि 2000 रुपीज़ इंडियन करेंसी से वो ज़्यादा की ना हो, और उसमें इंक्लूडिंग होटल से पिक करना, बेदांग बे तक छोड़ना, बेदांग बे से आप स्पीड बोट में बाली गिली आएंगे, गिली से फिर वापस आपको बेदांग बे एंड फर्दर आएंगे। कोशिश कीजिए वो 2000 में वो हो जाए। तो बाकी और कुछ भी जानकारी होगी तो मैं अपने अगले वीडियो में शेयर करूंगा। कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो भी मेरी एक्सपीरियंस है यहाँ तक आने में आप लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो। मैं जहाँ भी छुट्टियों में जाऊँगा वहाँ से अपने वीडियो बना के आप लोगों को तक पहुँचाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका मनीष कुमार सिंह। मिलते हैं अगले वीडियो में।